हर फर्द अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में खूब से खूब तरक्की जानब गामज़न रहता है। वो अपनी ज़िंदगी के कैनवस को हसीन बनाने के लिए अपनी सोच, सलाहियत और वसात के मुताबिक रंग भरता रहता है। रंगों की इस कौसे क़ज़ा में औरत का वजूद मुनफरद हैसियत का हामिल है और इसीलिए शायद माशरे के हसास तबके शुरा इकराम ने अपनी शायरी का महवर अक्सर औरत को ही बनाया है। अगर औरत की अहमियत को महज एक जुमले में बयान करने की कोशिश की जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि ज़िंदगी एक फ़न है और औरत उसकी फ़नकारा है। आज मैं जिस फ़नकारा की बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की मशहूर तरीन मॉडल हैं और वो टीवी ड्रामों और कमर्शियल्स में भी अपनी अहलियत का जादू जगा चुकी हैं। वो अपने ज़ाहरी हुस्न से ज़्यादा फ़नी सलाहियतों पर भरोसा करती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सलाहियतों का हुस्न कभी मांद नहीं पड़ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनम जंग की। सनम जंग 1988 को कराची में पैदा हुई हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने इब्तदाई तलीम सेंट माइकल स्कूल कराची से की, वहीं से उन्होंने ए लेवल किया और उसके बाद CBM इंस्टीट्यूट से MBA किया और शोबिज़ में आने से पहले उन्होंने एक अरसा तक टीचिंग भी करती रहीं और एक बैंक के अंदर भी उन्होंने जॉब की। उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस मैनेजर की भी जॉब की, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि MBA करने के बाद उनका करियर शोबिज़ होगा। अब हम बात करते हैं कि सनम जंग एक्टिंग की तरफ कैसे आई। सनम जंग कहती है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कभी एक्टिंग के बारे में सोचा तक नहीं था और ना ही मैंने दिल में कभी एक्टिंग की ख्वाहिश रखी थी। लेकिन कहती है कि जब वो A लेवल्स की स्टूडेंट थी, एक टैलेंट हंट एजेंसी ने स्कूल्स और कॉलेज से टैलेंट खोजने की मुहिम शुरू कर रखी थी और उन्होंने ही सनम जंग को फ़ोटो शूट की ऑफ़र की। इस ऑफ़र ने उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही वो पुरजोश भी रही। सनम जंग कहती हैं कि उन्होंने फ़ोटो शूट करवाया, लेकिन उसके बाद वो भूल गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस एजेंसी की तरफ से टीवी कमर्शियल की ऑफ़र हुई और उनके पेरेंट्स ने इस कमर्शियल को करने की इजाज़त दे दी। इस तरह उन्होंने टीवी के लिए बनने वाले एक फूड चेन और मोबाइल फ़ोन कंपनी के कमर्शियल्स में काम किया और उसी दौरान उन्हें टीवी के एक सीरियल में काम करने की भी ऑफ़र हो गई और उस वक़्त सनम जंग BBA ऑनर्स कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक्टिंग को रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था और इस तरह उन्हें एक प्ले टीवी की तरफ से VJ बनने के लिए ऑफ़र हुई, वो उन्होंने कबूल कर ली और उसके बाद इस तरह उनके फ़नी करियर का आगाज़ हो गया। सनम जंग अपनी कामयाबियों का तमाम तर क्रेडिट अपने वालिदैन को देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कहती हैं फ़नी करियर में शहजाद कश्मीरी ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया और सेट पर जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी वो उसमें उन्हें भरपूर हेल्प करते थे और यही वजह है कि उनकी उर्दू के अल्फाज की अदायगी बहुत ही अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं सनम जंग के कामयाब ड्रामों की, तो उनमें शामिल है दिल मुमताज़ और उसके बाद है घर आए मेहमान, दुल्हन मैं लेके जाऊंगी। घर आए मेहमान और दुल्हन मैं लेके जाऊंगी ये टेलीस फिल्म है और उसके बाद है मोहब्बत सुबह का सितारा है, मेरे हमदम मेरे दोस्त और वो मॉर्निंग शो की होस्टिंग भी कर रही हैं जिसका नाम है जागो पाकिस्तान जागो। और इसी तरह उन्होंने हम टीवी से किया है एक ड्रामा जिसका नाम था अलविदा और इसी तरह उन्होंने फिर आगे जाके एक हम टीवी अवार्ड्स जो थर्ड हम टीवी अवार्ड्स थी उसकी होस्टिंग भी की थी। सनम जंग एक मूवी में काम करने जा रही हैं जो कि पाकिस्तान की कामयाब पंजाबी मूवी मौला जट का रीमेक है और उसका नाम है मौला जट 2 और इस फिल्म में फ़वाद अफजल खान जो है वो मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि सुल्तान रही ने किया था और हमजा अली अब्बासी नूरी नत का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे माजी में मुस्तफ़ा कुरैशी ने अदा किया। अब हम बात करते हैं सनम जंग की फ़ैमिली की, तो सनम जंग की 3 बहनें और एक भाई है और वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं। और अगर बात करें उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की तो 2016 में उन्होंने सैयद अब्दुल कासम जाफरी से शादी की जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं और अमेरिका में रहते हैं और उनमें से ही उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम है आलिया कासम जाफरी। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपने चाहने वालों को एक अच्छी तफरीह मुहैया कर सकें।
जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।